सत्कारयोग अध्यापक साहबान ते मेरे प्यारे बच्चों, मैं विशाल कुमार मैथ मास्टर सरकारी हाई स्कूल बूथगढ़ जिला मोहाली। प्यारे विद्यार्थियों, अज असी जिहड़ा चैप्टर शुरू करन जा रहे हाँ वो है साड़ा त्रिभुज। हुण त्रिभुज की है, इस दे नाम तो ही पता लग रहा है भी तीन भुजावां वाली आकृति नूं असीं की बोलदे हां, त्रिभुज। पर जेकर देखा जाए तो साडे कोल ये दोनों जड़ियाँ आकृतियां हैं, इहदियां भी एक दो तीन भुजावां हैं ते इसदियां भी की हैं तीन भुजावां हैं। पर यह त्रिभुज नहीं है तो त्रिभुज है। तो त्रिभुज विच एक होर कंडीशन की हुंदी है कि बंद आकृति हुंदी है, यानी कि जदों असीं त्रिभुज की डेफिनेशन करते हैं तो असीं लिखते हैं कि तीन काटवीआं रेखावां नाल बनी एक बंद आकृति नूं त्रिभुज कहा जाता है, यानी कि वह बहुभुज जिस दियां तीन भुजावां होण उसनूं की बोलते हाँ असीं त्रिभुज कहते हाँ। जिमें कि उरे असीं देख सकते हैं कि ये तीन जड़ियां हैगियां रेखावां ये आपस च मिल के की बना रही हैं, त्रिभुज बना रही हैं। एक त्रिभुज दियां तीन भुजावां तीन कोण अते तीन शिखर हुंदे हन। जिमें कि साडे कोल ए बी सी एक त्रिभुज है, इस दियां भुजावां किहड़ियां-किहड़ियां हन? एक भुजा ए बी है, एक भुजा साडी बी सी है ते ए सी है। इसे तरह इसके शिखर जिहड़े रैड डॉट नाल लगाए हुए हैं ए बी अते सी, ए की हन इहदे तीन शिखर हैं। इसे तरह इसके तीन कोण हैं, कोण ए, कोण बी ते कोण सी। हुण त्रिभुज की असीं पढ़ते हाँ साडी रोजाना जिंदगी दे विच त्रिभुज का की रोल है। प्यारे विद्यार्थियों, जेकर तुसीं देखिया होना कि साडे जिन्ने भी स्ट्रक्चर्स बनिया होंदियां उसदे विच मोस्टली इहदे विच देखो कि ये की बन रही सन, साड़ियां त्रिभुज बन रही हैं। इस तरह पुराने तुसीं हिस्टरी की बुक विच देखिया होना जिहड़े पिरामिड हैं वो की है, उन्हां दी हरेक साइड एक त्रिभुज नूं की है रिप्रजेंट करदी है। इदां ही अगर असीं बिजली के जिहड़े वड्डे वड्डे टावर हैं उन्हां विच देखीए तो उहदे विच भी की है साडी ये त्रिभुज बनदी है। इदां ही अगर असीं साइकिल देखीए तो साइकिल का जिहड़ा ये पार्ट है ये की है एक त्रिभुज नूं रिप्रजेंट कर रहा। तो त्रिभुज इन्नी ज़्यादा यूज़ क्यों हो रही है? जेकर असीं एक स्केयर लईए और एक त्रिभुज लईए, अगर मैं इस नूं स्केयर नूं उहदे तों प्रैस करन दी कोशिश करा तो यह की हो जाएगी, कंप्रैस हो जाएगी। इहदे पार्ट की है भुजावां इस साइड नूं आ जाणगियां। पर अगर मैं त्रिभुज नूं दबाण की कोशिश करा, कंप्रैस करन की कोशिश करा तो इसनूं कंप्रैस करना की है औखा है। तो असीं ये कह सकते हैं कि जिहड़ी त्रिभुज है ये सब तो जिहड़ी स्ट्रोंगेस्ट जिहड़ी स्ट्रक्चर हुंदी है वो हुंदी है। इसलिए काफ़ी जगह इहदी जो रोजाना जिंदगी दे विच जिहड़ी है वरतों हुंदी है। त्रिभुज के अंदरूनी ते बाहरी भाग की हुंदे हन? जिवें मेरे कोल ए बी सी एक त्रिभुज है, इन्हीं भुजावां नाल जिहड़ा घिरिया होया रैड पार्ट है ये इसनूं दा की है अंदरला भाग है। इसे तरह त्रिभुज के जिहड़े भुजावां तो बाहर वाला जिहड़ा ब्लैक पार्ट दिखाया गया है की है त्रिभुज का बाहरला भाग है। ते त्रिभुज दीयां जिहड़ियां भुजावां हन इसनूं की बोलदे हां असीं त्रिभुज दा भाग कहंदे हां। त्रिभुजां दा वर्गीकरण भुजावां दे आधार ते असीं छोटी क्लासां तो ही पढ़ के आ रहे हैं कि त्रिभुजां जिहड़ियां हन भुजावां दे आधार ते तीन तरह दीयां हुंदियां हन। विखमभुजी वो त्रिभुज हुंदी है जिस दियां तीनों भुजावां अलग अलग होण। जिवें मेरे कोल मान लो ये 5 सेंटीमीटर, ये भुजा 6 सेंटीमीटर ते 7 सेंटीमीटर दी है। इस त्रिभुज नूं असीं की बोलदे हां? विखमभुजी त्रिभुज, जिस दियां तीनों भुजावां अलग अलग माप दियां होवे। समदोभुजी, सम मतलब समान, दो मतलब दो, भुजी मतलब भुजावां, वो त्रिभुज जिस दियां दो भुजावां बराबर होण। मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, ये भुजा 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और इस दियां ये दो भुजावां की हैं आपस में बराबर है तो इसनूं की बोलदे हां असीं समदोभुजी त्रिभुज। समभुजी, अगर किसी त्रिभुज दियां तीनों भुजावां, मान लो ये भी मेरे कोल 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो इसनूं की बोलदे हां असीं समभुजी त्रिभुज, जिस दियां तीनों ही भुजावां की होण बराबर होण। त्रिभुजां दा वर्गीकरण कोणां दे आधार ते, कोणां दे आधार ते त्रिभुजां फिर तीन तरह दीयां हुंदियां हन। न्यून कोणी, वो त्रिभुज जिस दे सारे ही कोण की होण 90 डिग्री तो छोटे। जे इस त्रिभुज विच देखिए तो इसके सारे कोण की हन 90 डिग्री तो
छोटे हैं तो यह की है न्यून कोणी त्रिभुज है। समकोणी इसके नाम तो ही पता लग रहा है, समकोण यानी कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण की होवे समकोण होवे 90 डिग्री का होवे उसनूं की बोलते हैं असी समकोणी त्रिभुज। अधिक कोणी त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री तो वड्डा होवे उसनूं की बोलते हैं असी अधिक कोणी त्रिभुज कहते हैं। हुण जिहड़ा साडा टॉपिक मेन है वह है सर्वांग सम आकृतियां। सर्वांग सम आकृतियां की हुंदियां हन? प्यारे विद्यार्थियों देखो, ये मेरे कोल दो ताश के पत्तियां के चित्र हैं। अगर असी देखिए कि एक जिहड़ा है चित्र है वह दूजे नूं पूरी तरह की करता है ढक लैंदा है, तो इन्हां नूं की बोलते हैं असी सर्वांग सम आकृतियां। यानी कि इन्हां ने एक दूजे नूं पूरी तरह ढक लिया है, ये सर्वांग सम हैं क्योंकि इन्हां दे माप ते आकार दोनों ही की हन बराबर हैं। जिवें मेरे कोल एक 50 रुपए के नोट का एक चित्र है, एक दूजा पिक्चर है। जे इहदे विच असीं देखिए तो एक पिक्चर दूजी पिक्चर नूं पूरी तरह नाल ढकदी नहीं है, तो असीं कह सकते हाँ कि ये सर्वांग सम नहीं हैं। इन्हां दा आकार तो सेम हैं पर इन्हां दा जिहड़ा माप है वो बराबर नहीं है। तो सर्वांग सम आकृतियां दो या दो तो वध आकृतियां जो एक दूजे नूं पूरी तरह नाल ढक लैण सर्वांग सम आकृतियां कहांदियां हन। जिवें कि असीं पिछे देखिया सी ताश दे दो पत्तियां दी जिहड़ी पिक्चर सी वो एक दूजे नूं पूरी तरह नाल ढक लैंदी सी, इसलिए ये की सन दोनों सर्वांग सम सन। हुण ज्योमैट्री दे विच अगर असीं देखिए कि मेरे कोल ये दो पिक्चर्स हैं कि ये सर्वांग सम हैं। जेकर असीं देखिए तो एक जिहड़ी स्ट्रक्चर है दूजे नूं पूरी तरह नहीं ढक रही, तो असीं कह सकते हैं कि यह सर्वांग सम नहीं है। ऐदां ही मेरे कोल एक चक्कर है, ये दूजा चक्कर है। अगर देखिए तो दोनों के जिहड़े आकार हैं वो तो चक्राकार हैं, पर जेकर असीं माप की गल करिए माप बराबर नहीं हैं, तो असीं कह सकते हाँ कि यह भी सर्वांग सम नहीं है। इस तरह मेरे कोल दो त्रिभुजां हैं। अगर मैं देखा कि एक त्रिभुज दूजी त्रिभुज नूं पूरी तरह नाल ढक लैंदी है तो ये की है साडे कोल सर्वांग सम है, तो ये दो जिहड़ियां आकृतियां हैं ये साडीआं सर्वांग सम नहीं है। हुण रोजाना जिंदगी विच सर्वांग समता की वरतों कित्थे हुंदी है? विद्यार्थियों तुसीं देखिया होना जिहड़ा तकड़ी दे दोनों जिहड़े पासे हैं वो एक दूजे नाल की हुंदे हैं सर्वांग सम हुंदे हैं। जेकर मान लो ये सर्वांग सम ना होण तां जिहड़ा भार है वो बराबर नहीं तोलिया जा सकता। इस तरह तुसीं खेड दे मैदान देखे होने, जो खेड दे मैदानां नूं असीं अंकित करते हाँ तो दोनों जिहड़े पासे हैं हाफ दे दोनों जिहड़े पासे हैं वो एक दूजे दे की हुंदे हैं सर्वांग सम हुंदे हैं। इस तरह तुसीं देखिया होना बास्केटबाल दे जिहड़े पोल हैं दोनों साइड दे वो एक दूजे नाल की हुंदे हैं सर्वांग सम हुंदे हैं। अगर ये सर्वांग सम ना होण तां ये जिहड़ा मैच है वो अनफेयर होएगा। मान लो किसी का पोल दूजी टीम का पोल नीचे होवे सर्वांग सम ना होवे तां असीं कह सकते हैं कि ये की है साडे कोल मैच विच जो है फेयर जिहड़ा नहीं होवेगा। इदां ही ताश दे जिहड़े पत्ते हैं वो एक दूजे नाल सर्वांग सम हुंदे हैं, तां ही वो की है एक पैक दे विच की है आ जाते हैं। यानी कि रोजाना जिंदगी विच बहुत सारियां आईयां जिहां असीं उदाहरणां ले सकते हाँ जिथे साडी सर्वांग समता है जिहड़ी वो यूज हुंदी है। रेखाखंडां दी सर्व समता। आओ त्रिभुजां दी सर्वांग समता तो पहला असीं रेखाखंडां ते कोणां दी सर्वांग समता बारे कुछ जाणीए। मान लो मेरे कोल एक रेखा है ए बी रेखाखंड, एक मेरे कोल पी क्यू रेखाखंड है। जेकर ये पी क्यू रेखाखंड ए बी नूं पूरी तरह नाल ढक लैंदा है तो असीं कह सकते हाँ कि उरे जिहड़ा ए बी जिहड़ी रेखाखंड है वो पी क्यू दे सर्वांग सम है, और असीं इन्हां नूं बराबर भी कह सकते हाँ। यानी कि दो रेखाखंड सर्वांग सम हुंदे हन जेकर उन्हां दी लंबाई जिहड़ी है वो बराबर होवे। जेकर मान लो हुण मेरे कोल एक रेखाखंड एक्स वाई है तो दूजा रेखाखंड की है एल एम है, ये देखने तो ही पता लगता है कि इन्हां दी लंबाई जिहड़ी है वो बराबर नहीं है, तो असीं कह सकते हाँ कि ये सर्वांग सम नहीं हैं। यानी कि दो रेखाखंड सर्वांग सम हुंदे हन जेकर उन्हां दी जिहड़ी लंबाई है वो बराबर होवे। इसे तरह कोणां दी सर्व समता।
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੋਣ ਹੈ CBA ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ RQP। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਣ ਹੈ ਦੂਜੇ ਕੋਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਕੋਣ ABC ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਵਾਂਗ ਸਮ ਹੈ ਕੋਣ PQR। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਦੋ ਕੋਣ ਸਰਵਾਂਗ ਸਮ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੋਣ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਣ ABC ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕੋਣ PQR ਦੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੀ ਸਰਵਸਮਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਾਂਗ ਸਮ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਵਸਮ त्रिभुजा मान लो मेरे को ABC एक त्रिभुज है, एक मेरे को DEF त्रिभुज है। देखने तो ये लग रहा है कि ये दोनों त्रिभुजा सर्वांग सम नहीं है, पर जेकर असी इस त्रिभुज नूं थोड़ा रोटेट करके देखिए तो ये दूजी त्रिभुज नूं पूरी तरह नाल की है ढक लैंदी है। तो असी कह सकते हाँ कि ये दोनों त्रिभुजा की है सर्वांग सम हैं। जे दो त्रिभुजा सर्वांग सम हैं तो उस दे विच की हो सकता बच्चों, हुण तुसीं उरे देख सकते हो कि दो त्रिभुजां सर्वांग सम हुंदियां हन जेकर ये एक दूजे नूं पूरी तरह नाल ढक लेन। ये उदों ही संभव है जेकर दोने त्रिभुजां दे संगत भाग मतलब तीन कोण ते तीन भुजावां ये की होण बराबर होण। तां असीं आओ देखते हाँ कि दो त्रिभुजां दे 6 संगत भाग किवें बराबर हो सकते हैं। असीं फिर होई एक त्रिभुज ABC लई है ते दूजी त्रिभुज DEF लई है। असी कहते हाँ कि ABC है जिहड़ी त्रिभुज वो DEF दे की है सर्वांग सम है। बच्चों आ जिहड़ा चिन्ह है बराबर दे उपर असी इदां पा दिंदे हाँ तो इहदा मतलब की है सर्वांग सम, कि ये त्रिभुजां सर्वांग सम हैं। इन्हां दे जिहड़े संगत भाग हैं 6 तीनों भुजावां ते तीनों कोण संगत कोण वो की होणगे बराबर होणगे। यानी कि असी कह सकते हाँ कि AB जिहड़ी भुजा है वो किस दे बराबर होएगी DE दे, BC जिहड़ी है वो EF दे बराबर होएगी, AC है जिहड़ी साडी वो किस दे बराबर होएगी DF दे। इदां ही जिहड़े दे कोण हैं कोण A है जिहड़ा वो कोण D दे बराबर होएगा, कोण B है जिहड़ा वो E दे बराबर होवेगा ते इदां ही कोण C है जिहड़ा वो किस दे बराबर होएगा कोण F दे। यानी कि अगर दो त्रिभुजां सर्वांग हैं तां उन्हां दे 6 संगत भाग जिहड़े हैं वो की हुंदे हैं बराबर हुंदे हैं। अंतर्गत और अंतर्गत भुजा यानी कि विचारला कोण और विचारली भुजा की हुंदी, विचारली भुजा है। हुण असीं अगर गल करिए कि अगर असीं दो भुजा त्रिभुजां नूं सर्वांग सम सिद्ध करना है तो की सानू हर बार 6 संगत भाग बराबर करन दी लोड़ पवेगी या साडे कोल कोई शॉर्टकट भी हैं जिस दे नाल असीं दो भुजावां नूं सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हाँ। तो हाँ साडे कोल हर बार 6 भाग असीं सिद्ध करन दी सानू लोड़ नहीं पैंदी। त्रिभुजां दी सर्वसमता परख लई साडे कोल कुछ मापदंड हैं। वो मापदंड किहड़े-किहड़े हैं? तो साडे कोल पहला हैगा SSS जिसनों असी भुजा 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 नियम बोलते हाँ। तो दूजा साडा जिहड़ा हैगा वो हैगा SAS जिसनों असी भुजा कोण भुजा सर्वसमता नियम बोलते हाँ। तीजा साडे कोल है ASA कोण भुजा कोण सर्वसमता नियम। ते चौथा जिहड़ा साडा लास्ट है वो है RHS जिसनों असी समकोण, ठीक है, एक साडी हाइपरन्यूज होगी तो एक साइड इसनूं बोलते हाँ। तो ये चारों करन तो पहला असी ये देखिए कि असी अगर एक भुजा लईए, अगर मान लो मैं दो त्रिभुजां दी सिर्फ एक भुजा लवां या एक कोण लवां, क्या उस दे नाल मैं दो त्रिभुजां नूं सर्वांग सम सिद्ध कर सकदा हाँ। जिस तरह मेरे कोल ये पहलियां अगर असी देखिए ये दोनों जड़ियां त्रिभुजां हन इन्हां दा जड़ी ये भुजा है ये की आपस च बराबर है, पर एक ही है दोनों त्रिभुजां सर्वांग सम नहीं है क्योंकि जिहड़ी दूजी त्रिभुज है वो पहली त्रिभुज नूं पूरी तरह नाल ढकदी नहीं है। यानी कि असी अगर एक भुजा लेके किसी दो त्रिभुजां नूं सर्वसमता नियम सिद्ध करना चाहिए तो असी नहीं कर सकते। ऐदां ही अगर असी एक कोण लेके करिए
कि मान लो इस त्रिभुज का ਇਹ कोण 90 डिग्री है, इसका ਇਹ कोण की है 90 डिग्री है। इन्हां दोने त्रिभुजां दे विच एक कोण बराबर है। तो अगर हुण असीं करके देखिए कि जिहड़ी दूजी त्रिभुज है वो पहली त्रिभुज नूं पूरी तरह नाल नहीं ढकदी, तो असीं एक कोण दे नाल भी दोनों त्रिभुजां नूं सर्वांग सम सिद्ध नहीं कर सकते। हुण जेकर असीं दो भुजावां लईए, अगर मान लो मैं किसी भी दो त्रिभुजां दियां मैं दो भुजावां ले ला कि हुण असीं त्रिभुजां नूं सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हाँ। जिवें पहली त्रिभुज है, इसकी जिहड़ी ये भुजा है 7 सेंटीमीटर है, इसकी ये भुजा 7 सेंटीमीटर है, इसकी ये भुजा 6 सेंटीमीटर है, इसकी ये 6 सेंटीमीटर है। ये दोने त्रिभुजां दे विच दो भुजावां की हन बराबर हन, पर इन्हां दा जिहड़ा आकार है या माप है वो दोनों ही बराबर नहीं है। तो असीं कह सकते हाँ कि ये त्रिभुजां की हन सर्वांग सम नहीं हन, यानी कि असीं दो भुजावां लेके भी दो त्रिभुजां नूं सर्वांग सम सिद्ध नहीं कर सकते। इस तरह अगर मान लो मैं दो कोण ले ला कि दो त्रिभुजां दे मैं की किते दो संगत कोण ले भी, ठीक है भी कोण कोण नाल की असीं दो त्रिभुजां नूं सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हाँ। तो और देख सकते हैं कि ये भी दोनों जड़ियाँ त्रिभुजां हन ये सर्वांग सम नहीं है, यानी कि दो कोण लेके भी असी किसी भी त्रिभुज नूं सर्वांग सम नहीं सिद्ध कर सकते। तो इसका मतलब यह है कि घट्टो घट सानू 3 जिहड़े माप है वो जरूर लेने पैणगे जे असी दो त्रिभुजां नूं सर्वांग सम सिद्ध करना है। यानी कि किसी भी दो त्रिभुजां नूं सर्वांग सम करन लई सानू घट्टो घट किन्ने मापां दी लोड़ है? 3 मापां दी लोड़ है। आओ असी जिहड़े नियम किते हैं उन्हां नूं करिए। तो साडा सब तो पहला जिहड़ा नियम है वो है भुजा कोण भुजा, जिसनों असी SAS साइड एंगल साइड सर्वसमता मापदंड है। सर्वसमता मतलब कॉन्ग्रेंस। जेकर एक त्रिभुज दियां दो भुजावां अते उन्हां दा विचकारला कोण, हुण असी करके आए हाँ विचारला कोण की हुंदा है? दो भुजावां दे विच जिहड़ा कोण बनिया है इसनूं की बोलदे हां असी विचारला कोण। जेकर एक त्रिभुज दियां दो भुजावां अते उन्हां दा विचकारला कोण क्रमवार किसी दूसरे त्रिभुज दियां दो संगत भुजावां अते उन्हां दे विचकारले कोण दे बराबर होण तां दोनों त्रिभुजां की हुंदियां हन? सर्वांग सम हुंदियां हन। आओ इस नियम नूं करिए। जेकर मान लो मेरे को एक ABC त्रिभुज है तो दूजी मेरे को DEF त्रिभुज है, मैं कहता हाँ कि त्रिभुज ABC अते DEF सर्वांग सम हन। तो यदा मतलब की है, अगर मान लो ये AB है जिहड़ा साडी AB भुजा है वह किस दे बराबर है? DE भुजा दे बराबर है। उस तो बाद साडे कोल कोण A है जिहड़ा वो कोण D दे बराबर है। इस तरह साडी जिहड़ी BC भुजा है अगर असी करिए तो साडी जिहड़ी AC भुजा है वो DF दे बराबर है, यानी कि साडियां ये दो भुजावां ते इन्हां दे विचकारला कोण ते इस त्रिभुज दियां ये दो भुजावां ते इन्हां दे विचला विचारला कोण ये संगत जिहड़े तीनों भाग हन ये बराबर हन, यानी कि असी बोल सकते हैं भुजा कोण भुजा। तो इस नियम के अनुसार साडियां ये जिहड़ियां दोनों त्रिभुजां हन ये की हन? सर्वांग सम हन। और बच्चों ये भी गल ध्यान नाल रखनी है भी जदों असी सर्वांग समता का नियम लिखते हाँ तो असी कहा कि ए कोण D दे बराबर है तो संगत भाग A D दे बराबर है, AB भुजा DE दे बराबर है, AB है जिहड़ी वो DE दे बराबर है। इदां ही AC है जिहड़ी वो DF तो AC ते DF। तो असी जिहड़ा नियम है वो इसी तरह लिखना है, असी इदां नहीं लिख सकते भी त्रिभुज ABC सर्वांग सम है, तुसीं इदां आप ही लिख लो कि और EFD लिख लो तो ये रॉन्ग होगा। जो असी त्रिभुज का सर्वसमता का नियम लिखना है तो संगत भाग हैं जड़े वो अपनी सेम पोजीशन ते होने चाहिए हैं, तो ही ये जड़ा नियम असी लिखते हाँ सही होएगा। तो और तो ही असी देख सकते हैं कि किहड़े-किहड़े संगत भाग बराबर हैं। कई बार की है सानू दिता हुंदा कि त्रिभुज ABC है जिहड़ी वो सर्वांग सम है त्रिभुज DEF, तो ये विच कोण B किस दे बराबर होवेगा? तो तुसीं उहदे तो ही देख के दस सकते हो कि किहड़ा कोण D है B है वो किस दे बराबर होएगा? कोण E दे। तो असीं उहदे कोण E लिख सकते हाँ। इस तरह अगर मैं पूछा तुहानूं कि BC भुजा है जिहड़ी
ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ BC ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਭਾਗ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ EF, ਉਹ EF ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਂਗ ਸਮ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਭਾਗ ਹਨ ਉਹ ਸੇਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ABC ਦੇ ਸਰਵਾਂਗ ਸਮ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ABC ਦੇ ਸਰਵਾਂਗ ਸਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਸ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਭੁਜਾ ਸਾਡੀ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। AB ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4.5 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ 4.5 ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤ੍ਰਿਭੁਜ PRQ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ABC ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਸਰਵਾਂਗ ਸਮ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਕੀ ਹੈ ਸਰਵਾਂਗ ਸਮ ਹੈ। ਇਸ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 4, 5 ਤੇ 4.5 ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹਨ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਕੀ ਹੈ ਸਰਵਾਂਗ ਸਮ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਹਨ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਭੁਜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ 5th ਵਾਲੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਵਾਂਗ ਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ OA OB ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ OA ਹੈ ਇਹ OB ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ OD ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ OC ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਭੁਜ AOD ਸਰਵਾਂਗ ਸਮ ਹੈ ਤ੍ਰਿਭੁਜ BOC ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ AD ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੈ BC ਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਰਵਾਂਗ ਸਮ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤ੍ਰਿਭੁਜ AOD ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ BOC ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ OA ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ OB ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਭੁਜਾ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਜੇਕਰ ਦੋ ਕਾਟਵੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਣ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਖਰ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਖਰ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਰ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਣ 1 ਅਤੇ 2 ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਣ 1 ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕੋਣ 2। ਇਹ ਕੀ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸਿਖਰ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਮਾਪ ਹੈ OD ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ OC ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ SAS ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤ੍ਰਿਭੁਜ AOD ਸਰਵਾਂਗ ਸਮ ਹੈ ਤ੍ਰਿਭੁਜ BOC। ਹੁਣ ਅਗਰ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਸਰਵਾਂਗ ਸਮ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ A ਹੈ ਇਹ ਕੋਣ ਇਸ ਦੇ B ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਣ D ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਣ C ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਸਮਾਨ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਣ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ। ਤਾਂ ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ AD ਹੈ ਭੁਜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ BC ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਚਤੁਰਭੁਜ ABCD ਵਿੱਚ AC ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ AD ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। AB ਜਿਹੜੀ ਭੁਜਾ ਹੈ ਉਹ A ਨੂੰ ਦੋ ਸਮਦੋਭਾਜਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਕਰੋ
त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ABD। तुसी BC ਅਤੇ BD ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? देखो ये बच्चों हमेशा याद रखना है, जो दो त्रिभुजां नूं असी सर्वांग सम सिद्ध करना है तो असी की करना है, दोनों त्रिभुजां नूं ले लेना। हुण असी लिखना है भी हुण त्रिभुज ABC ਅਤੇ त्रिभुज ABD। अगर तुसी होर सिंपल करना है तो तुसी की करो, इन्हां दोनों त्रिभुजां नूं अलग बना के लिख लो। अगर मैं देखा कि मेरे कोल ये है ABC त्रिभुज तो दूजी है ABD, इसनूं भी मैं बना लैना AB ते D। हुण इन्हां दोनां दे विच ये दो भुजावां की हन साडियां बराबर हन। AC है जिहड़ी वो AD दे बराबर है। उस तो बाद कौन एक है जिहड़ा कौन 2 दे बराबर है, क्योंकि असीं कहा जिहड़ा AB है वो A नूं सम दो भाजित करता है, यानी कि 2 बराबर भागां दे विच बनता है। तो असीं कह सकते हैं कौन एक है जिहड़ा वो कौन 2 दे बराबर है। इसे तरह अगर असीं देखिए कि तीजा माप किहड़ा बराबर है, अगर असीं देखिए कि AB है जिहड़ा वो AB दे बराबर है, दोनों विच की है ये सांझी भुजा है, AB बराबर है AB। तो असीं उरे देख सकते हो कि SAS यानी कि दो त्रिभुजां दे दो भुजावां ते उन्हां दे अंतर्गत कौण जिहड़ा है वो बराबर है। तो SAS नियम अनुसार असीं की लिख सकते हाँ, त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ABD। हुण अगर दो त्रिभुजां सर्वांग सम हन तो उन्हां दे बाकी जिहड़े संगत भाग हन वो भी बराबर होणगे। तो असीं कह सकते हाँ कि BC जिहड़ी हैगी है भुजा वो किस दे बराबर होएगी? BD दे। तो BC बराबर है BD। साडा तीजा प्रश्न है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिस विच AD बराबर है BC ते कौन DAB बराबर है कौन CBA। तो सिद्ध करो ये दोनों त्रिभुजां नूं, त्रिभुज किहड़ी एक तो ABD सर्वांग सम है त्रिभुज BAC, दूजा असीं BD नूं AC दे बराबर सिद्ध करना है। एक असीं जिहड़ा कौन है ABD वो किस दे बराबर सिद्ध करना है? कौन BAC दे। आओ फिर असीं करते हैं कि त्रिभुज ABD ਅਤੇ त्रिभुज BAC। असी फिर की करते हैं त्रिभुज ABD, असी ABD नूं बना लेंदे हाँ। ये त्रिभुज साडी ABD आ गई। दूजी BAC, असी BAC नूं बना लेंदे हाँ। मैं की कीता कि जिहड़ियां मेरी दो त्रिभुजां सी, एक वे वाली त्रिभुज ते ए वाली त्रिभुज, जिन्होंने असी की करना है सर्वांग सम सिद्ध करना है, उन्होंने दोनों नूं मैं अलग बना लिया। हुण अगर इन्हां दोनों च देखिए कि सानू दिता है कि AD है जिहड़ा वो BC दे बराबर है, AD बराबर है BC। एक सानू दिता है कि DAB ये जिहड़ा कौन है DAB है जिहड़ा वो बराबर है CBA, इस कौन दे बराबर है। तो असीं तीजा पार्ट देख लेंगे हाँ कि तीजा किहड़ा माप है जिहड़ा दोनों च बराबर होएगा। तो उहदे तो देखण तो ही पता लगता है कि AB और AB ये दोनों च की है? सांझी भुजा है, ये की है? बराबर है। AB बराबर है AB। तो देखो बच्चों कि साडे कोल दो भुजावां ते उन्हां दे अंतर्गत कौण, दो भुजावां ते उन्हां दा अंतर्गत कौण की है? बराबर है। तो असीं कह सकते हैं कि SAS नियम अनुसार त्रिभुज ABD है जिहड़ी वो सर्वांग सम है त्रिभुज BAC। हुण अगर ये दोनों त्रिभुजां सर्वांग सम हन तो साडे कोल की होएगा? हाँ जी, असीं उहदे तो सिद्ध कर सकते हैं कि जिहड़ा BD है साडा वो किस दे बराबर होएगा? AC दे। उस तो बाद अगर असीं कौन की गल करिए ABD ये जिहड़ा कौन है ये किस दे बराबर होएगा? साडे कोल BAC दे। यानी कि अगर तुसी दो त्रिभुजां नूं सर्वांग सम सिद्ध करना है तो तुसी की करो, अगर सानू डायग्राम बहुत कंपलीकेटेड लगती है तो तुसी दोनों त्रिभुजां नूं अलग अलग बना के लिख लो।
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲਿਖ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਦੋਨੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਰਵਾਂਗ ਸਮ